पता ही नहीं चलता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब आजकल की बच्चे छोटे छोटे भी जो है ना वो भी बड़े वाली बातें करने लगे हैं, है ना। आप निकल रहे हो, भगदौड़ कर रहे हो, तो इससे आपका कोई फायदा नहीं है। भाई बहुत सब्र वाले, हम लोगों को ये भगदड़ नहीं पसंद है। शांति से मतलब खुश रहो, जियो, ले लेंगे तो हाँ, जियो और जीने दो वाला सीन है। नेपाल में जो हुआ वो अच्छा हुआ, जैसे यहाँ पे भी होगा, एक दिन यहाँ पे भी होगा, भारत में भी यही होगा कि जनता के हाथ में जूता होगी और ये विधायक और ये संसद भागते रहेंगे आगे आगे, यही होना भारत में। नहीं, यहाँ भी तो ऐसा ही है, मीडिया तो बिकी हुई है, मीडिया जो बोलेंगे वो आएगा, जो नहीं बोलेगी जो आएगा। नमस्कार, मैं हूँ ज़ेबा और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। नेपाल में इस वक्त इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ के पीएम को इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसी कवायद शुरू हो गई है और तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आगजनी की गई, तमाम लोगों की मौत हुई। तो इन सभी हिंसा का जो कारण है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बंद होना। आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी के लिए आज कितना ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा जरूरी है कि युवा जो नेपाल के हैं वो इतना ज्यादा भड़क गए कि तमाम मंत्रियों पर उन लोगों ने हिंसा जो है वो आक्रामक कर दी और तमाम आगजनी करी और इसके बाद वीडियो भी बनाए खुशी में कि हमने ऐसा किया। तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इस वक्त हम लखनऊ के 1090 चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ पर जो युवा हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि ये युवा का मुद्दा है। युवाओं को इतना ज़्यादा आक्रोश आया था नेपाल में कि उन्होंने आगजनी की, तमाम प्रदर्शन किया और जब तक पीएम ने इस्तीफा नहीं दे दिया उनका ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा। आइए जानते हैं इस पर युवाओं का यहाँ पर क्या कहना है। मेरे हिसाब से तो अगर प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सोशल मीडिया ऐप बंद होना है तो बंद हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे अगर हम आने वाले टाइम में देखा जाए, अभी तो बहुत लोग बच्चे इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, है ना, यूज़ कर रहे हैं और बहुत ख़राब हो रहा है माहौल। रील्स सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाली जो है माहौल वो है रील्स, और रील्स की वजह से हम लोग भी हैं और टीनेजर्स हैं वो सारे ही ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर रील्स बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बच्चों को पता चल नहीं चाहिए, वो भी पता चल जाता है, वो भी चलती हैं। छोटे बच्चे भी बड़े जैसे हो गए हैं। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि पहले ही सब रील में दिख जाता है, सब चीजें वैसे दिया तो पता ही नहीं इंसान चलता कि कर कौन सकता है। छोटा है कौन बड़ा है। अब आजकल की बच्चे छोटे छोटे भी जो है ना वो भी बड़े वाली बातें करने लगे हैं। इसीलिए जो है रील्स में अगर बैन लगाया जाए तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, इंस्टाग्राम नहीं भी बंद हो लेकिन रील्स बंद हो, रील्स वाला जो ऑप्शन है ये बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। चीजें दिखाते हैं और बेकार भी चीजें रहती है ना, तो बच्चों पे भी बहुत असर पड़ती है, बाकी और जो जनता है उन पे भी। नेपाल की अभी हम बात कर रहे हैं, नेपाल मुद्दा है क्योंकि वहाँ के हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए कि वहाँ पे अभी कोई पीएम नहीं है, उनको इस्तीफा देना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट युवाओं ने समझा कि सड़कों पर उतर आए और कई लोगों की तो मौत हो गई उसी भगदड़ में। तो आपके हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहें कि क्या वो सही हुआ? नहीं, बिल्कुल सही नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अगर देखिए जो स्टूडेंट है वो अपनी तरीके से देख रहे हैं, अपनी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से जो मासूम लोग हैं उनकी जान चली गई, इससे कोई भी अच्छी बात नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है ना। आप निकल रहे हो, भगदौड़ कर रहे हो, तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। शांति से भी तो एक शांति प्रदर्शन होता है, वो भी तो नहीं, वो भी कर सकते हैं। आपकी वजह से मासूमों की जान चली जाएगी, उसका क्या ही फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो बैठे रह जाओगे और एक टाइम के बाद आप शांत हो जाओगे, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट है उसको जो करना है वो करेंगी ऑब्वियसली वही करेंगी जो उन्हें करना होगा। आपके कहने से वो कुछ नहीं करेंगी। तो भगदड़ करने से या गाली गलौज लड़ाई करने से ये सब मुझे नहीं लगता, ये तो खराब होता है। अच्छा, कल को इंडिया में ऐसे हालात बन जाए कि अचानक गवर्नमेंट इतनी मजबूर हो जाए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे नेपाल में हुआ, यहाँ पर भी कुछ दिन के लिए बैन कर दें किसी रीजन से, तो क्या यहाँ के युवाओं को देख के क्या लगता है वो लोग भी ऐसे ही उग्र हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। यहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से सड़कों पे उतरेंगे और ये सारी हरकतें करेंगे। मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे। ये टिकटॉक भी बंद हुआ है ना, और पाकिस्तानी एक्टर्स का कितना सारा बैंड हुआ, तो बहुत सारे यहाँ पे भी इंडियंस थे जो बड़े सब्र वाले, भाई बहुत सब्र वाले। हम लोगों को ये भगदड़ नहीं पसंद है, शांति से मतलब खुश रहो, जियो, ले लेंगे तो हाँ, जियो और जीने दो वाला सीन है और कुछ नहीं। तो एक और अंकल है हमारे साथ, ये भी अपनी राय रखना चाह रहे हैं। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे नेपाल में हालात बन गए हैं, हिंसक प्रदर्शन इतना ज्यादा हुआ है कि पीएम को इस्तीफा देना पड़ा है। केपी शर्मा ओली, उनका इस्तीफा जब आ गया है तब थोड़ा बहुत युवाओं ने सांस ली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो यही कहेंगे, दिन का रास्ता सिर पे कर होता है। भारत के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या दूसरे मंत्री अमित शाह जी जो हैं राज मंत्री हो, ये तो तानाशाही है।
जो इनकी तरह सरकार में गलती हुई उसका कोई जिम्मेवार नहीं होता। जो दूसरी सरकारों में 70 साल को ले डोल ले, अरे 70 साल में कितने लोग मरे हैं, कितने पैदा हुए हैं, उनको छोड़िए। लेकिन अभी तो हम बात नेपाल की कर रहे हैं ना। नेपाल में जो हुआ वो अच्छा हुआ, जैसे यहाँ पे भी होगा, एक दिन यहाँ पे भी होगा, भारत में भी यही होगा कि जनता के हाथ में जूता होगी और ये विधायक और ये संसद भागते रहेंगे आगे आगे, यही होना भारत में भी। वहाँ के प्रधानमंत्री इसलिए भागे, इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए गए थे अचानक। गुस्साए युवाओं ने ये किया है। नहीं, यहाँ भी तो ऐसा ही है, मीडिया तो बिकी हुई है, मीडिया जो बोलेंगे वो आएगा, जो नहीं बोलेगी जो आएगा। और जो ऐसा नहीं है, हम जो देखिए, आप छोटी जो मीडिया आप बोल रहे हैं वही हम दिखाएंगे। आप छोटी मीडिया है, बड़ी मीडिया के सामने कोई बात नहीं आती। हमारे यहाँ महिला को नंगी करके वहाँ उड़ीसा में इन्होंने क्या कहा, जबकि एक राष्ट्रपति भारत की महिला थी, उनको और भी ना तो महिला भाई इंसानियत रखते हुए चाहे 2 दिन के लिए उसे बंद होना चाहिए या कराना चाहिए, कुछ तो कराना चाहिए। महिला जन्म देने वाली माता है नहीं है माता, धरती माँ है या अपनी माँ है या किसी की माँ है तो महिला ही हो। तो ये प्रधानमंत्री या ये मंत्री अच्छे नहीं है भारत के, इनकी सोच गलत है, इनकी सोच तो ये पुरानी है, जो पहली सोच है वही है। पीएम मोदी और सीएम योगी की आप बात कर रहे हैं, इनका तो ये कहना है कि हमारी सरकार पहले के देखते हुए बहुत ज्यादा सख्ती है, क्राइम बंद हो गया है, इंडिया को तरक्की पे ले जा रहे हैं। कौन कहता है क्राइम बंद हो गया? आज ही नोएडा गाजियाबाद में 20 लाख की हो रही है, ये बंद हो रहा? बताइए, हाथरस का कांड बंद हुआ, इन्हीं की सरकार में हुआ। डेड बॉडी माँ बापों को भी ना दी गई, रातों रात फूंक दी गई, यही सरकार है ना वो। कोई और सरकार तो नहीं थी, कांग्रेस तो नहीं थी या सपा तो नहीं थी, यही सरकार थी ना भाजपा वाली। डेड बॉडी भी ना दी गई और गांव को भी सील कर दिया गया। तो ये सरकार तो आती जाती रहेंगी और ये सरकार बढ़िया नहीं है। जो भी है ये तो अंबानी अडानी के लिए है।